दिक्कत ये आया ना कि भूकंप के बाद सुनामी आ गया, पनिया उसका बाउंड्री हिल के चला आया अंदर, ऊ कचड़वा में पनिया मिल गया, पूरे एरिया का समुद्र में बंद कर दिया और 10 साल तक उतना एरिया में पानी रोक के रखा था। जब समुद्र में पानी छोड़ा ना तो वहाँ के लोग भाग भाई, यूपी में नरौरा है, राजस्थान में रावत भाटा है, गुजरात में कैगा है, महाराष्ट्र में तारापुर है, कर्नाटक में काकरापारा है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। अगर ये कंट्रोल के बाहर गया, बाप रे बाप। जापान में 2011 में फुकुशिमा अचानक भूकंप आया ना, तो उस जो कंट्रोल पैनल था तो इन्होंने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। क्या कर दिया, शट डाउन। जापानियों को सोचिए, तुरंत बिजली घर में भाप लिया, जैसे सेंसर अपने से बिजली घर बंद हो गया, तुरंत नाभिकीय रिएक्टर को कंट्रोल कर दिया। अब यह कंट्रोल करने के लिए पानी छिड़केंगे कि कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़, और ऊपर से हम कौन सा एसिड, बोरिक एसिड, ऊपर से जापान इतना टेक्नोलॉजी में आगे, भूकंप जैसे आया देखा कि अरे भैया पूरा बिल्डिंग में भूकंप, अब 1 सेकंड में आ जाएगा, खटाक से न्यूक्लियर रिएक्टर बंद, कैडमियम या बोरॉन की छड़ें भर दी गई। कैडमियम और बोरॉन जो होता है ना, उसको आपस में ना खूब ज्यादा, जैसे घर का ढलैया देखे हो कैसे छड़ आपस में बांध देता है, वैसे कैडमियम या बोरॉन की छड़ को आपस में बांध दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो भी हानिकारक चीजें निकलती है रिएक्शन, उसको सोख के रोक लेता है, और जो बाकी थोड़ा मोड़ा लीकेज होगा उसको कौन सा एसिड रोक लेगा, बोरिक एसिड। खटाखट छिड़काव कर दिया। दिक्कत यह आया ना कि भूकंप के बाद सुनामी आ गई। भूकंप आएगा तो भूकंप का मतलब था पृथ्वी ऐसे डोल जाना, तो हम लोग के यहाँ नदी उद्दी है ये नहीं है, तो डोल गए तो पानी वहीं रह जाएगा। समुद्रवा में ऐसे छलकेगा तो समुद्र का पानी फेंका ना, पर न्यूक्लियर रिएक्टरवा में पनिया उसका बाउंड्री हिल के चला आया अंदर आया, तो जो न्यूक्लियर कचड़ा था, यूरेनियम जलेगा तो उसका वेस्ट हटेगा ना, वो और खतरनाक होता है। वो कचड़वा में पनिया मिल गया। अब जापानियों को डर हो गया, रे भाई तो पानी मिल गया, आई पनिया जब दहेगा वापस समुद्रवा में, समुद्र प्रदूषित हो जाएगा, मछली पानी पी लेगी सब, और जो मछली खाएगा वो मर जाएगा। इतना जापान समझदार था, पूरे एरिया का समुद्र में बंद कर दिया और 10 साल तक उतना एरिया में पानी रोक के रखा था। 10 साल तक पानी, और पानी को पूरा रोक के प्यूरिफाई किया था। कितने साल तक? और तब वो पानी छोड़ा था कहां पर, जब समुद्र में पानी छोड़ा ना, तो वहां के लोग मछुआरे भाग गए। वहां मछली के ऊपर लिखना पड़ा मेड इन, कहां कोने जगह की मछली है। और अगर मछुआरे सब फुकुशिमा से मछली निकालते थे सब, तो कोई खाता नहीं था, तो जब मर जाएंगे हम लोग यहाँ। जबकि उसने पानी की तरफ प्यूरिफाई करके जांच करके पूरी दुनिया को बोला था कि आके जांच कर लीजिए लोग, उसके बाद छोड़ा था वहां फुकुशिमा में पानी। समझ में गया? अब वहां कोई भी प्रधानमंत्री मंत्री जाता है तो कहता है कि हमको फुकुशिमा की मछली चाहिए। कहाँ की मछली? ताकि लोगों के अंदर का डर खत्म कर। ऐसे ही डर खत्म होता है धीरे धीरे। जैसे पैराशूट से फौजी कूदते हैं, एक बड़े अच्छे फौजी थे, उनका पैराशूट में नहीं खुला, कूदे पैराशूट खुला ही नहीं। मुश्किल से आपको 6-7 सेकंड का तो टाइम में देते, 6-7 सेकंड तो बहुत हो पूरी देते। अगर पैराशूट बटालियन में किसी एक का भी पैराशूट नहीं खुला या आधा खुला या फंस गया, तो उस पूरे पैराशूट रेजिमेंट में नीचे का चपरासी से लेके ऊपर ब्रिगेडियर तक, भले वो 55 साल बूढ़ा हो गए हैं, सब कूदेगा। नेक्स्ट डे फ्लाइट आएगी, सब कूदेगा पैराशूट सब। समझा? तो न्यूक्लियर रिएक्टर बताइए कंट्रोल में है तब तक तो क्या है, अगर कंट्रोल के बाहर गया ब्लास्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग के पास परमाणु बिजली घर है, अरे बाप रे बाप भाई, यूपी में नरौरा है, राजस्थान में रावत भाटा है, गुजरात में कैगा है, महाराष्ट्र में तारापुर है, कर्नाटक में काकरापारा है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। इंदिरा गांधी, कुडानकुल्लन, कल्पक्कम, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु। अगर ये कंट्रोल के बाहर गया तो क्या होगा? ब्लास्ट करेगा, नहीं करेगा? तो उसको रोकना जरूरी है।